हेलो, नमस्ते, आदाब। तो मेरा नाम शिवम एंड आई एम योर होस्ट। तो आज के ब्लॉग में मैं आया हूँ यहाँ पर दिलकुशा कोठी, और ये लखनऊ में सिचुएटेड है। और ये भी एक, जैसे मैं मूशाबाग कोठी गया था वैसे ये भी एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, एक हिस्टोरिकल साइट है, और इसकी भी हिस्ट्री काफ़ी अच्छी है। तो अभी मैं हूँ दिलकुशा कोठी में। ये मेरे पीछे कुछ लगा है, ये मैप टाइप का, कि ये कितना बड़ा, इसका जो पूरा एरिया है वो कैसे फैला है। एंड दिस इज दिलकुशा कोठी। हेलो, नमस्ते, आदाब। तो अभी कुछ दिनों पहले मैं गया था दिलकुशा कोठी, एक हिस्टोरिकल साइट है लखनऊ रीजन में। तो ये साइट का जो एड्रेस है, ये जो दिलकुशा कोठी का एड्रेस है, ये एड्रेस है नियर दुबियापुर मार्ग कैंटोनमेंट एरिया में। तो ये एक कोठी, एक कोई फोर्ट और एक कोई पैलेस नहीं, एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर दो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, दोनों का अलग अलग पार्ट है। बट व्हेन यू एंटर द दिलकुशा कोठी कॉम्प्लेक्स, देन यू सी द बिल्डिंग, द फर्स्ट बिल्डिंग which you see. This building is known as Uttari Purbi Bhavan, which was built by Nawab Wajid Ali Shah, last Nawab of Kingdom of Awadh. And the main building, which is Dilkusha Kothi, is built by Major Gore Owsley, which was a British officer. And this kothi was made for Nawab Saadat Ali Khan. तो अभी मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये उत्तरी पूर्वी भवन है, और यहाँ पे जैसे डिपिक्शन किया जा रहा है कि ये उत्तरी पूर्वी भवन है दिलकुशा कोठी का। और दिलकुशा कोठी वैसे काफ़ी पीछे तक फैली है, लेकिन ये है उत्तरी पूर्वी भवन। Now we talk about the first building, which is known as Uttari Purbi Bhavan, which was built by last ruler Nawab of Kingdom of Awadh, Wajid Ali Shah, to conduct military exercise for his troops. And this कोठी was built during the early reign of नवाब वाजिद अली शाह। तो ये कोठी एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कराने के लिए नवाब वाजिद अली शाह ने बनवाई थी। और दिस कोठी आर्किटेक्चर इज बेस्ड अपॉन इंडो यूरोपियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। एंड दिस कोठी वाज मेड अप बाय लखौरी ईंट, वही लखौरी ईंट जो मैंने मूसाबाग में बताई थी। तो ये जो भवन है, ये जो उत्तरी पूर्वी भवन है, ये जो कोठी है, इसका जो आर्किटेक्चर है ये इंडो यूरोपियन स्टाइल पे बना था, और ये लखौरी ईंटों से बना था। अब ये जो बिल्डिंग है, जो उत्तरी पूर्वी भवन बिल्डिंग है, ये दिलकुशा कोठी में पहली बिल्डिंग बनी है। लेकिन जब आप उससे दिलकुशा कोठी, तो ये पहली बिल्डिंग बनी है उत्तरी पूर्वी भवन। इसके जो आर्किटेक्चर है वो इंडो यूरोपियन आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर में तो है ही, लेकिन साथ साथ यहाँ पर अवध आर्किटेक्चर भी है। अब मैंने अवध आर्किटेक्चर इसलिए यहाँ पर बताया क्योंकि जैसे ही आप देखोगे उत्तरी पूर्वी भवन, तो यहाँ पर मछलियों का डिपिक्शन है। अब लखनऊ के जो हिस्टोरिकल साइट है, जहाँ पे हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, तो यहाँ पर जब वो आप एंट्री करोगे तो एंट्री पॉइंट पे भी मछलियों का एम्बलम है, मछलियों का एक स्टैचू है टाइप का, एक डिपिक्शन है, एक पिक्चर बना है। क्योंकि अगर हम हिस्ट्री में जाएं और देखें कि जो किंगडम ऑफ अवध का जो फ्लैग हुआ करता था वहाँ भी मछली होती थी, तो शायद ये पता चलता है कि जो ये मछलियों का डिपिक्शन है ये किंगडम ऑफ अवध के एम्बलम से लिया गया होगा। यहाँ पर दिखाया जाता होगा कि ये किंगडम ऑफ अवध का प्रॉपर्टी है, फिर ये जगह है, इसलिए यहाँ पर मछलियों का डिपिक्शन है। और यही चीज़ मेन दिलकुशा कोठी की जो आर्किटेक्चर है इससे इसको अलग बनाता है, जो आप देखेंगे यहाँ पर। Now we talk about the main building, the older one building, which is Dilkusha Kothi itself in Dilkusha Kothi complex. तो ये किसने बनवाई, कब बनवाई, and what is its history? So if we go backward in the history, and at the time of coronation of 6th Nawab of Awadh, Nawab Saadat Ali Khan, on 21 January 1798 at Bibiapur, in the presence and the help of some Britishers, Sir John Shore and Governor General Marquis Ballyjaley. तो जब कॉरोनेट होते हैं नवाब सादत अली खान, तो अपने रीगन में बहुत सारी बिल्डिंग बनाते हैं लखनऊ में, और बहुत सारी बिल्डिंग इंडो यूरोपियन आर्ट
ऑफ आर्किटेक्चर में बनती है, साथ ही साथ अवध आर्किटेक्चर में भी बनती है। और उन्हीं आर्किटेक्चर में होता है एक दिलकुशा कोठी, जो उन नवाब साद अली खान ने बनवाई थी विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश रेजिडेंट मेजर गोर हाउसले। गोर हाउसले इनका आर्किटेक्ट थे और इन्होंने ये बिल्डिंग बनाई। Now this कोठी was also made by Lahori Eats, and this कोठी was made between 1800 to 1805 AD. And the main intention why this कोठी was made is because this कोठी was considered as a hunting lodge for नवाब। नवाब यहाँ पर आकर शिकार खेलते थे और समर वेकेशन भी मनाते थे। लेकिन इस कोठी ने डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट भूमिका अदा की। जैसे इसका इनिशियली काम तो यही था कि नवाबों के टाइम पर, नवाब शाहिद अली खान के टाइम पर ये एक हंटिंग लॉज था फॉर नवाब के लिए, शिकार खेलने की जगह। ब्यूटीफुल पैलेस था, ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर इसका मैं बताऊंगा आके, क्योंकि ये एक बहुत ब्यूटीफुल जगह है। लेकिन बाद में ये एक ब्रिटिश रेजिडेंसी का भी काम करता है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा ब्रिटिश रेजिडेंट रुकते नहीं हैं, उसकी भी एक हिस्ट्री है। और फिर 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में ये इंडियन रेवोल्यूशनरी अवध के क्रांतिकारियों का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनता है। तो ये दिलकुशा कोठी 3 इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, एज ए हंटिंग लॉज, एज ए रेजिडेंसी एंड अ स्ट्रॉन्ग होल्ड फॉर अवध रेवोल्यूशनरी। Now we talk about the main building's architecture, which is Dilkusha Kothi itself. So Dilkusha Kothi main building, which is main building, Dilkusha Kothi architecture is based upon Baroque style of architecture. So what is Baroque style of architecture? So I'll tell you. The Baroque style of architecture is comes from Renaissance. Now Shivam, what is Renaissance? You don't know. I'll tell you. Renaissance is an incident which happens when Ottoman Empire conquers Constantinople by Byzantine Empire at 1453 AD. And this incident really changed the thinking of all European power. And Europeans people learn new skill, adapt new art of architecture and being modern. तो इसी टाइम पर ये यूरोपियंस लोग बहुत सारी स्किल सीख रहे होते हैं, और इसी टाइम पर ये एक बरूक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर पैदा होता है इटली में, और यूरोपियंस लोग इसको सीखते हैं और इसमें बहुत सारी वो बिल्डिंग बनाते हैं, खासकर कैथोलिक चर्च उस टाइम पर ज़्यादातर इन्हीं बरूक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बनते थे इटली में और बहुत सारे यूरोप के देशों में। Now the question arises, who invented this style of architecture and who was the father of this style of architecture? So the answer is, the inventor and the father of this style of architecture is Gian Lorenzo Margini, who was Italian. और 16th century AD में इसी आर्किटेक्चर को इन्होंने बहुत प्रचार प्रसार किया पूरे यूरोप और खासकर इटली में, और इसी बरूक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से प्रेरित होकर मेजर गोर हाउसले ने लखनऊ में ये दिलकुशा कोठी बनाई इसी आर्किटेक्चर पे बेस्ड। और अगर इसकी कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जाए इस बरूक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की, तो ये है कि 16th सेंचुरी एडी में कैथोलिक चर्च ने इस बरूक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को अपनाया था, और कैथोलिक चर्च के बहुत सारे चर्च खासकर इटली में और भी यूरोप के कई देशों में इसी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बनाए जाते थे कैथोलिक चर्च। और इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एक बहुत ब्यूटीफुल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। यहाँ पर बनने वाली बिल्डिंग्स, इस स्टाइल में बनने वाली बिल्डिंग की सीनिक ब्यूटी देखते ही बनती है। इसका मैजेस्टिक आउट व्यू, इसकी जो अट्रैक्टिवनेस लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है। और ऐसा कहा भी जाता था हिस्ट्री में कि जो लोग इन कैथोलिक चर्च जो इस बरूक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से बने हैं, इसमें अगर प्रे करते थे तो वो लिटरली उनको लगता था कि वो हेवन में आए हैं, क्योंकि इसकी सीनिक ब्यूटी बिल्कुल रिप्रेजेंट करती थी कि ये हेवन है। इसकी सीनिक ब्यूटी बिल्कुल लोगों को स्टन करती, और लिटरली ये सच भी लगता है। क्योंकि जब मैं पहली बार गया था, वैसे ये मेरा पहली बार है, मैं जब गया था तो मैंने जब ये पहली बिल्डिंग देखी, जो मेन बिल्डिंग ये दिलकुशा कोठी की देखी, तो इसकी जो ब्यूटी थी ये लिटरली स्टन्स मी कि इतनी अच्छी ये बिल्डिंग है। और मेरी इमेजिनेशन ने मुझसे ये कहा कि अगर ये पहले बनी होगी तो ये कितनी अच्छी लगती होगी, क्योंकि ये अभी भी जब ये आज बंजर इतनी अच्छी लग रही है, तो जब ये पहले प्राइम
टाइम पे होगी तो ये कितनी अच्छी लगती होगी। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ये बरूक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की। तो अभी जैसे मैं दिलकुशा कोठी में हूँ और इसका आर्किटेक्चर देख के तो मैं बिल्कुल स्टन्ड हो गया हूँ, क्योंकि इसका जो आर्किटेक्चर है, मैं कई जगह जा चुका हूँ लखनऊ में, लेकिन इसका जो आर्किटेक्चर है, अब ये जब पहले रहा होगा तो कितना बढ़िया रहा होगा। सही में इसका जो आर्किटेक्चर और उसकी जो सीनिक ब्यूटी है आपको सही में स्टन करेगी। जब आपको पहले बार आप देखोगे, सही में आप बहुत अमेजिंग फील करेंगे कि ये इसका कि ये जो इतना ब्यूटीफुल पैलेस ये एक खंडर कैसे बन गया, वाई दिस ब्यूटीफुल पैलेस बिकम रियून। तो इसका आंसर है हिस्ट्री में। अगर हम हिस्ट्री के पन्ने पढ़ते हैं और चलते हैं अर्ली 19th सेंचुरी में, तो 1801 AD में जो किंगडम ऑफ अवध होता है, ये सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लेता है, ब्रिटिशरों के सब्सिडरी अलायंस को, जो लॉर्ड वेलेस्ली, यही मार्किस वेलेस्ली ने चलाया था। तो इसको जब वो एक्सेप्ट करते हैं तो यहाँ पर ब्रिटिश ऑफिसर, उनके रेजिडेंट लखनऊ में आकर रहा करते हैं, और पता चलता है बाद में कि यही रेजिडेंट, ये ब्रिटिश ऑफिसर नवाबों के इंटरनल पॉलिटिकल स्टेट मामलों में इंटरवीन करते हैं, दखलंदाजी करते हैं। तो एक टाइम ऐसा भी आता है कि जब नवाब नसीरुद्दीन का शासनकाल होता है, तो यही दिलकुशा कोठी को देते हैं ब्रिटिश ऑफिसर को, ब्रिटिश रेजिडेंट को, कि आप यहाँ रहें। तो वो यहाँ पर रहने से मना कर देते हैं। क्यों मना कर देते हैं? क्योंकि ये जो जगह है ये मेन सिटी से बाहर थी, और अगर वो यहाँ रहते तो वो इंटरवीन कैसे करते पॉलिटिकल स्टेट के मामलों में, नवाबों के मामलों में। तो इससे ये पता चलता है कि नवाब ब्रिटिशरों का असली इंटेंशन क्या है। तो ये कुछ कारण थे। और फिर बाद में जो ये पहली बिल्डिंग बनी है उत्तरी पूर्वी भवन, जो नवाब वाजिद अली शाह ने बनाई थी, जब वो यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कराते तो वो भी ब्रिटिशरों को अच्छा नहीं लगता था। तो ये तो सब बातें रही थी कि ये इनकी हिस्ट्री के बारे में, लेकिन मेन चीज़ ये मेन बिल्डिंग खंडर क्यों बन गई, इसका जवाब है 1857 की क्रांति में। जब 1857 की रिवोल्यूशन हुआ तो इयर्स बैटल एविडेंस देती है कि ब्यूटीफुल पैलेस बन जाता है खंडर, क्योंकि यहाँ पर आर्टिलरी फायर को तोपें चली, गोला बारूद चले, इसीलिए ये ब्यूटीफुल पैलेस जो 3 स्टोरी हुआ करता था, दिलकुशा कोठी का बिल्डिंग का 3 स्टोरी बिल्डिंग आज बन जाती है खंडर। अब ये दिलकुशा कोठी लिए है 3 फियर्स बैटल में 1857 क्रांति में, और इन 1857 क्रांति की जो 3 लड़ाई इस दिलकुशा कोठी के पास हुई है, तो इन तीनों लड़ाई में फियर्स बैटल तो गोले बारूद चले, तो ये पूरी 3 स्टोरी बिल्डिंग तो खंडर बनी गई है। साथ ही साथ बहुत लोग यहाँ पर मरे हैं।
इंडियन रिवोल्यूशनरीज भी और ब्रिटिश आर्मी के सेना के लोग भी। जैसे यहाँ बताया जाता है कि जनरल हैवलॉक की भी मृत्यु यहीं पर हुई थी दिलकुशा कोठी में लड़ाई के दौरान डायरिया होने के कारण, और बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर भी इसी फियर्स बैटल्स में मारे गए हैं यहाँ पर दिलकुशा कोठी में। और इसी दिलकुशा कोठी के कैंपस में यहाँ पर एक सिमेट्री टाइप का भी बनाया है जहाँ पर ब्रिटिश ऑफिसरों की ग्रेव बनी है। और यही कुछ है दिलकुशा कोठी की सिमेट्री, आप देख सकते हैं मेरी वीडियो में। सो दिस इज ऑल अबाउट दिलकुशा कोठी, उसके आर्किटेक्चर, उसकी हिस्ट्री के बारे में। और जब मैं यहाँ घूमने गया था तो मैं लिटरली स्टन हो गया था, क्योंकि ये आज भी इतना अट्रैक्टिव जगह है यहाँ पर देखने में। इसका आर्किटेक्चर सही में बहुत अच्छा बना है, लेकिन इसका जो आर्किटेक्चर है और इसकी जो सीनिक ब्यूटी वो इतना आपको अट्रैक्ट करेगी जब आप यहाँ पर जाएंगे, क्योंकि ये लखौरी ईंट से बना है और ब्यूटीफुल गार्डन और पैलेस के बीच में है ये जगह। तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप लखनऊ आए या फिर लखनऊ में रहते हैं तो आप कैंटोनमेंट एरिया में जा सकते हैं दिलकुशा कोठी में। और यहाँ पर जाने का कोई फीस भी नहीं है, कोई चार्ज भी नहीं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर जाके घूम सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिलकुशा कोठी। सो इफ यू लव द वीडियो देन हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब। मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ा है और मुझे आपका नीड की ज़रूरत है, तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। दिस इज ऑल अबाउट दिलकुशा कोठी। थैंक यू।